वेलकम गाइस इन दिस वीडियो। हम साल के लगभग 6 महीने बिता चुके हैं और ये अभी मिड ईयर आ गया है। तो ऐसे टाइम में ज़रूरी है कि हम अपना नेटवर्थ एक बार रिकैलकुलेट करें। जैसे कि आप पहले पार्ट में, वीडियो का दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में आप देखोगे कि हम फर्स्ट पार्ट में जनवरी के टाइम में अपना नेटवर्थ कैलकुलेट किए थे और वहाँ पे हमने डिटेल में देखा था कि असेट क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको डिटेल में देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम बेसिकली फिल करेंगे और देखेंगे कि कैसे फिल करना है और नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करना है। तो इस जस्ट रीअसेसमेंट है 6 महीने के बाद हमारे नेटवर्थ में क्या क्या चेंज आए हैं, बढ़ा है, घटा है, हमारे लोन कैसे हैंडल कर रहे हैं। और ये सही टाइम है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, आपके फिनेंशियल गोल्स, आपके करियर गोल्स को एक बार रिविजिट करो, क्योंकि हमने साल के लगभग आधा साल स्पेंड कर लिया है और हमारे पास आधा साल बाकी है। तो एक बार हम रिविजिट करते हैं अपने गोल्स को, सभी गोल्स को, फिनेंशियल हो, करियर हो, जो भी है। तो हमको एक मौका मिलता है कि हम उसको वापस से कुछ एडजस्टमेंट करना है। कुछ अचीव हो गया तो उसको सेलिब्रेट करें, कुछ अगर एडजस्टमेंट करना है आगे के लिए तो उसमें बदलाव करें। तो इट्स इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली इसमें हम और डिटेल में नहीं जाएंगे। असेट और लायबिलिटीज़ क्या होती है हमको पता है। तो हमारे जो भी हमारी प्रॉपर्टी है या जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड असेट्स हैं उसको असेट में रखते हैं, और जो भी हमारा डेब्ट है, लोन है, उसको लायबिलिटीज़ में रखते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो कि सपोज कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपको ये फील्ड नहीं फिल करना है, एसेट ये वाले फील्ड नहीं करने हैं। आपको ये सारे फील्ड्स जो हैं, जो भी आपके एसेट है उसके अगेंस्ट आपको ऐसे फिल करना है। सेम चीज़ लायबिलिटीज़ में फिल करना है यहाँ पे। तो आपको फिर सारा कुछ कैलकुलेट होकर यहाँ पे दिख जाएगा। तो फर्स्ट तो आप अपना नाम डाल दीजिए, जैसे आप डालना चाहते हो, जैसे रोहित। ओके, देन आपको एनपीएस में सपोज आप डाल रहे हो 50,000, तो आप यहाँ पे 50,000 डाल सकते हो। ईपीएफ में सपोज आप देख सकते हो ईपीएफ का आपका कितना टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट है ईपीएफ का। तो जैसे आप डाल सकते हो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, जस्ट मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ। सपोज आपके ईपीएफ में 1 लाख है, तो फिर आप ईपीएफ जो आपको कंपनी के थ्रू मिलता है वो ईपीएफ में आता है। ईपीएफ कंपनी जो देती है और आपका जो कंट्रीब्यूशन है जो आपके सैलरी से डायरेक्ट कट जाता है। पीपीएफ आप जब अलग से अकाउंट खुलवा के बैंक में डालते हो वो है, सपोज आपने डाला है 60,000। गोल्ड में अगर आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, सपोज आपने 10,000। रियल एस्टेट अगर कोई प्रॉपर्टी है, फ्लैट है जिसमें आप रह नहीं रहे हो, राइट, आपका घर को आप एज एसेट अभी मत कैलकुलेट करो अगर आप उसमें रह रहे हो। तो रियल एस्टेट कुछ भी आपने प्लॉट वगैरह खरीदा है तो सपोज उसका वैल्यू है 5 लाख, तो वो डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में अगर आपने कुछ डाला है जैसे 10,000। स्टॉक में अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है तो वो डाल सकते हो। यूएस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो डाल सकते हो। ठीक है, जो भी अमाउंट है आप जस्ट डाल सकते हो। एफडी में अगर आप है कुछ इमरजेंसी फंड वगैरह आपने एफडी में रखा है तो वो डाल सकते हो। बॉन्ड्स जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है या एसजीबी जो बोलते हैं ना, सॉवरेन बॉन्ड, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो दैट कुड बी लाइक वॉट एवर अमाउंट यू वांट टू। ठीक है, सेविंग अकाउंट में आपके पास अगर कुछ है तो फ्लैट वगैरह आपके पास है जिससे आपको इनकम आती है, राइट, तो वो असेट है, उसको आप अगर है तो आपको कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास रहते हो वो फ्लैट नहीं, अगर उसके अलावा जो फ्लैट है और उसको रेंट पे दे रखे हो तो एग्रीकल्चरल लैंड अगर उससे आपको कुछ इनकम आता है, आप कुछ कल्टीवेट करते हो उससे कुछ इनकम आता है, यू कैन पुट दैट। Insurance is not directly asset, but it saves you a lot of money in case of emergency health or like life insurance. So if you are paying any premium, you can still put that. Or if you are expecting, like a lot of people जो है LIC वगैरह बाई करके रखते हैं, तो LIC का जो है आपको रिटर्न कुछ समय बाद 5 साल 10 साल में मेच्योरिटी पे आता है। तो अगर वैसा कुछ इंश्योरेंस है आपका तो यू कैन पुट देयर। अगर आपका कुछ होम लोन चल रहा है तो आप होम लोन को यहाँ डाल सकते हो, से 10 lakhs, राइट। देन एजुकेशन लोन अगर आपका चल रहा है जैसे कुछ, तो एक maybe okay, so you can put your education loan here। अगर आपका कोई पर्सनल लोन ले रखा है आपने किसी भी रीजन से, वैसे अवॉइड करना चाहिए पर्सनल लोन, वी टॉक मोर डिटेल इन आवर कोर्स, राइट। देन कार लोन अगर आपका है तो बाइक वगैरह का लोन कुछ ले रखा है आपने, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन ले रखा है, जैसे प्रॉपर्टी आप हो सकता है कि रेंट पे लिए हो बिजनेस पर्पज से, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रखा है तो यू कैन पुट देयर। बिजनेस करने के लिए कुछ लोन ले रखा है, यू कैन पुट देयर। और आपने कुछ लोन ले रखा है कभी दोस्तों से तो यू कैन पुट दैट। गुडविल लोन बेसिकली जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना है, राइट, वैसे अगर कुछ लोन है दोस्त या रिश्तेदार से ले रखे हो तो। देन क्रेडिट कार्ड, अगर आपके क्रेडिट कार्ड में कुछ अगर पेंडिंग है जो आपने 1 महीने से ज़्यादा राइट हो गया है और पे नहीं किया, आपको पे करना है, तो यू कैन कीप दैट अमाउंट हियर। जैसे जैसे आप ये सारी चीज़ें आप डालोगे यहाँ पे, वैल्यूज डालोगे, तो आपको यहाँ पे आपका टोटल असेट जो है इसका सम टोटल कितना हुआ वो आपको एज असेट दिख जाएगा। और जो भी यहाँ पे डालोगे है ना वो आपको ये लायबिलिटीज में दिख जाएगा। इफ यू समथिंग यू फील दैट यू हैव असेट और लायबिलिटीज व्हिच इज नॉट लिस्टेड, यू कैन स्टिल पुट हियर एंड दैट नेम एंड यू कैन पुट द वैल्यू।
in these columns. Okay, so it will give you total asset, total liabilities. Same thing will reflect here, total asset, total liabilities, and this is net worth. So asset minus total liabilities you can see here. So these fields you cannot edit, you should not edit. Only field you will be updating is these things and this and name. So here you can see your total assets. So this is how we calculate, and this is part 2. If you want to understand more what is asset, liabilities, so there is part 1. So you can go and watch that video as well. So thank you so much, guys. It's good to calculate your asset and liabilities at this point, and revisit all your investment, returns, dividends, and if you have not filed tax, file your tax returns, and then enjoy. Let's see how it goes rest of the year. Thank you so much. See you. Bye.